दोबारा आनी चाहिए भाई। इसमें ये है कि भाई हम सुरक्षित रह रहे हैं, पशु वगैरह सब सुरक्षित हैं। गांव में फेरी लगाते थे पहले, अब फेरी लगानी नहीं पड़ रही है, आराम से सोते हैं रात के लिए। यहाँ पे पूरी सुविधा मिली है, विद्युत सुविधा पूरी, और हमारे पशु बिल्कुल सुरक्षित हैं। और यहाँ पे ये सुलभ शौचालय वगैरह बनाए रखे हैं। समाजवादी सरकार में तो अपने अपने लोगों को मिलता था। मत क्या है, अपने शांति के साथ रह रहे हैं। ये इच्छा है कि बीजेपी की सरकार दोबारा बन के आए। आराम क्या, सुरक्षित रह रहे हैं, कहीं भी पड़े रहो, कहीं भी घूमो, रात बिरात आओ जाओ, कुछ डर नहीं है किसी प्रकार का। सपा की बसपा की सरकार में गुंडागर्दी, दिन में निकलना मुश्किल होता था, शाम को निकलना मुश्किल होता था, रात को घर से नहीं निकल पाते थे, रास्ते में लूटपाट होती थी। बीजेपी के जब से योगी सरकार मोदी सरकार आई है, जब से रात को 10 बजे कहीं से आओ, 12 बजे कहीं घूमो, किसी के घर आओ, कहीं घूमो फिरो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी के जानवर नहीं खुल रहे, कुछ नहीं हो रहा। अजी साहब वो अपनी सीट को ही जीत लें तो बढ़िया है। वो क्या कहें, पूरी बहुमत से सरकार लाएंगे। उनकी घर में ही डकैती पड़ रही है, उनकी जो है भाभी ना रुक रही, छोटे भैया ही घर वाली, और किसको रोकेंगे वो। अजी साहब बस उन पे अपनी प्रधानी तो जीती ना जिला पंचायत जीत पाए, तो ये विधायकी अब कैसे जीत लेंगे। आज हैं हम बिलारी विधानसभा के उमरा गोपालपुर गांव में, और विधानसभा चुनाव की सरगर्मी दिन पर दिन तेज होती जा रही है। मतदाताओं का रुझान किस ओर है। आम जनता जो वोट करती है, सरकार बनाती है। नेता तो रोज़ वादे करते हैं कि सरकार हमारी बन रही है, अखिलेश अपनी वादे करते हैं, योगी जी अपना बताते हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। असली जांच करते हैं जनता के बीच जाके कि जनता का रुझान किधर है। आपका नाम क्या है? रामेश्वर प्रसाद। आप जो वर्तमान में सरकार है, इसमें कुछ ऐसा देखते हैं कि दोबारा आनी चाहिए सरकार? दोबारा आनी चाहिए भाई। इसमें ये है कि भाई हम सुरक्षित रह रहे हैं, पशु वगैरह सब सुरक्षित हैं। गांव में फेरी लगाते थे पहले, अब फेरी लगानी नहीं पड़ रही है, आराम से सोते हैं रात के लिए। अभी बताया कि यहाँ सुरक्षा का जो सबसे मेन कारण है, सुरक्षा का योगी जी का जो बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, और आज सुरक्षित हैं, पशु सुरक्षित हैं, व्यक्ति सुरक्षित हैं और चैन से सो रहे हैं। बाकी जानना चाहेंगे विद्युत व्यवस्था की कैसी है इस बार? विद्युत व्यवस्था बढ़िया है, 24 घंटे लाइट चल रही है, 2 एक आध घंटे हो जाती है, बाकी सब रहती है लाइट। अच्छा, आपके गांव का रुझान क्या है इस बार? हमारे गांव का ज़्यादातर रुझान जो है बीजेपी की तरफ ही है, भाजपा की तरफ। और जो वर्तमान विधायक हैं आपके मोहम्मद फ़हीम, लगभग उनके परिवार से उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, 2 बार लेखपाल भी रहे हैं। हाँ, 2 बार लेखपाल भी रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि वो कितनी बार आपके बीच में आए हैं यहाँ पे? 1 आध 2 बार मुलाकात हुई है। नहीं, गांव आए हैं आपके जीतने के बाद? क्या बात? जीतने के बाद तो ना आए हैं भैया, जीतने के बाद नहीं आए। जैसा कि वो दावा करते हैं मोहम्मद फ़हीम कि हम इसको बिलारी विधानसभा को बदल लेंगे। लगभग 10 साल से यहाँ पे वो विधायक बन रहे हैं, उनके परिवार से वो खुद ला के। तो कुछ ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि लगेगा हाँ उन्होंने परिवर्तन किया है? हमें तो इसी सरकार में मालूम पड़ रहा है परिवर्तन। नहीं, उनके द्वारा क्या परिवर्तन लगता है आपको? उनके द्वारा तो हमें कोई परिवर्तन नहीं मालूम पड़ रहा। तो इस बार आप परिवर्तन करना चाहेंगे या उनको ही चुनना चाहेंगे आप? अब तो परिवर्तन बीजेपी में ही जाएगा मामला। जब पहले चल गया 5 साल, फिर 5 साल चलनी चाहिए सरकार, योगी जी की सरकार। बिल्कुल। अखिलेश जी तो कहते हैं कि अगली बार 10 मार्च के बाद हमारी सरकार आ रही है, समाजवादी की सरकार आ रही है। कहने से थोड़ी जनता के द्वारा होगा, ये तो निर्णय। हर आदमी कहने लगा मेरी सरकार बन जाए, ऐसा कैसे बन जाएगी? जब तक जनता चुनेगी वही चुना जाए, नेता वही है। तो देखा आपने, बताया इन्होंने कि जनता जिसको चाहेगी सरकार उसकी बनेगी। क्या नाम भाई? उमेश चंद। आप जो इलेक्शन का चुनाव का समय चल रहा है, तो किसकी तरफ आपका मत रुझान किधर है? आप हमारा रुझान भाजपा की तरफ है। क्या कारण है भाजपा की तरफ है आपका? हमें यहाँ पे पूरी सुविधा मिली है, विद्युत सुविधा पूरी, और हमारे पशु बिल्कुल सुरक्षित हैं, और यहाँ पे ये सुलभ शौचालय वगैरह बनाए रखे हैं। बाकी जो मौजूदा विधायक हैं आपके 2 बार चुने हुए,
वो कभी गांव में आते हैं आपके बीच में? हमने तो आज तक देखा नहीं उन्हें। पिछले 5 साल क्या, और पिछले 5 साल से नहीं देखा है, कभी नहीं आते। उसके बाद जो राशन बढ़ता है वो क्या मिलता है सबको? बिल्कुल सबको मिलता है इस समय। समाजवादी सरकार में क्या स्थिति थी राशन की? समाजवादी सरकार में तो अपने अपने लोगों को मिलता था, जो पहले उनके थे वो शकल देख के बांटते थे। इस सरकार में भेदभाव जैसी कोई चीज़ मिलती है आपको? ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। योगी जी ने जिसको भी अगर लाइट दी है तो सबको सुरक्षित है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं, सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है। आपका नाम? सतीजन शर्मा। आपका मत क्या है इस समय चुनाव के समय? मत क्या है, अपने शांति के साथ रह रहे हैं। ये इच्छा है कि बीजेपी की सरकार दोबारा बन के आए। आसपास गांव आसपास जैसे सुनते होंगे आप, किसका माहौल यहाँ बनता हुआ दिख रहा है इस बार? आसपास क्या, हमारे गांव में तो ये दिख रहा है कि ज़्यादातर बीजेपी का ही हिसाब किताब है। इस बार और चुनावों से आपको कुछ अलग चीज़ दिख रही है, मतलब रुझान बढ़ा है भाजपा का या घटा है? हाँ, कुछ बढ़ता हुआ मालूम पड़ रहा है। जगह जगह देखते हैं तो जो भी बताता है वो बीजेपी का ही बताता है। उसके अलावा जैसे आप पहले पशु चोरी थी और रास्ते में निकलने में दिक्कत होती थी, क्या वो बदलाव आपको दिख रहा है कि लोग इस समय आराम महसूस कर रहे हैं उसमें? आराम क्या, सुरक्षित रह रहे हैं। कहीं भी पड़े रहो, कहीं भी घूमो, रात बिरात आओ जाओ, कोई डर नहीं है किसी प्रकार का। तो देखा, गांव के आम जनता, आम वोटर की राय है कि भाजपा सरकार कुल मिला के अन्य सरकार से बढ़िया है। क्या नाम है? भैया जी, मेरा नाम दौजी राम है। मैं उमरा गोपालपुर का रहने वाला हूँ। बासपा की सरकार में गुंडागर्दी, दिन में निकलना मुश्किल होता था, शाम को निकलना मुश्किल होता था, रात को घर से नहीं निकल पाते थे, रास्ते में लूटपाट होती थी। बीजेपी के जब से योगी सरकार मोदी सरकार आई है, जब से रात को 10 बजे कहीं से आओ, 12 बजे कहीं घूमो, किसी के घर आओ, कहीं घूमो फिरो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी के जानवर नहीं खुल रहे, कुछ नहीं हो रहा, बड़ा शांति है। और मैं तो सभी से ये गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बीजेपी को वोट दे के योगी की सरकार बनाएं। आपने ज़्यादा प्रभावित हैं भाजपा सरकार से, नीतियों से। अभी हमारे बीच में युवा हैं और युवाओं का जानते हैं क्या मत है, युवाओं का रुझान क्या है। मेरा नाम यशवीर है। बीजेपी सरकार सभी सरकारों से बेस्ट है, क्योंकि इसने अच्छे अच्छे कारनामे कराए हैं। मुद्दे जो हैं उसके जिस भी मुद्दे पे उन्होंने फैसला लिया वो भी मुद्दा उन्होंने पूरा किया है। आज से 5 साल पहले यहाँ पे कोई भी विकास नहीं था, और अब देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी विकास है पहले के मुताबिक। रोड नहीं थे पहले, रोड अच्छे हुए हैं, शिक्षा भी अच्छी हुई है। हमारे बीच में दूसरे भाई हैं, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। ऋषिपाल जी, पहले ये होता था कि लोग आरोप लगाते थे अन्य पार्टियां भाजपा के ऊपर के तारीख नहीं बताते मंदिर कब बनाएंगे, और भाजपा सरकार ने इस बार राम मंदिर बनवाया है, तो आप उसे क्या मानते हैं? सर, भाजपा सरकार के अलावा कोई सरकार बनाना नहीं चाहती थी इसे। बस उनका ये मुद्दा था कि जातिवाद के उस चक्कर में राम मंदिर को लेकर के इलेक्शन लड़ना चाहते थे। योगी जी ने और मोदी जी ने मंदिर को बना करके इनका ये मुद्दा मंदिर मस्जिद वाला ख़त्म कर दिया है। 370 हटाने से भी ये मुद्दा ख़त्म हो गया है। बाकी इन लोगों के पास में खाली जातिवाद के अलावा और कोई मुद्दा नहीं था जो कि अपना ये कोई प्रस्ताव रखें जनता के सामने कि साहब आप इस चीज़ पे हमें वोट दो। इसलिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा उन्होंने बिल्कुल शांत कर दिया। अब ये तो खामे खा के ढकोलचे पीटते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपको ये करेंगे, इनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपनी पार्टी बंद कर लें तो बढ़िया रहेंगे। मैं अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि पूरे बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। अजी साहब, वो अपनी सीट को ही जीत लें तो बढ़िया है। वो क्या कहें, पूरी बहुमत से सरकार लाएंगे। उनकी घर में ही डकैती पड़ रही है, उनकी जो भाभी ना रुक रही, छोटे भैया ही घर वाली, और किसको रोकेंगे? वो अपने चाचा को ना समझा पा रहे। ये देखा, ये है आम जनता की आवाज़। नेता बैठ के जो बात करते हैं, आंकड़े बताते हैं। यदि गांव देहात ग्रामीण अंचल में जो कि असली वोटर है,
जो बूथ पे जाके वोट करते हैं लाइन पे लग के, ये वो वोट है जो उसकी आवाज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे जो क्राइम जो था पहले, अपराध जो बढ़ते थे, उसमें क्या बदलाव दिखता है इस गवर्नमेंट में? साहब इस टाइम तो अपराध बिल्कुल शांत हो गया है, क्योंकि सभी अपने अपने इधर उधर जो है या तो कुछ यूपी छोड़ के भाग गए या जेलों में घुस गए जितने अपराधी थे। और ये लोग फिर से ये चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो इन लोगों का फिर से दोबारा से यहाँ पे भाव वो जो है क्या कहें प्रभाव पड़ेगा जनता पे। ये डरा धमका करके पैसे दे करके लुभा करके जनता को अपनी तरफ खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि बोले जो आप हमें क्या कहें वोट दो और हम तुम्हें जो है बहुत बीजेपी से भी अच्छी सुविधा देंगे। लेकिन इनकी बस की कुछ नहीं है, ये तो फिर लूटपाट करेंगे दोबारा से, फिर जनता को लूटेंगे। यहाँ बिलारी की जो मौजूदा विधायक हैं मोहम्मद फ़हीम, वो तो कह रहे हैं मैं इस बार फिर तीसरी बार जीत के आऊँगा। अजी साहब बस उन पे अपनी प्रधानी तो जीती ना जिला पंचायत जीत पाए, तो ये विधायकी अब कैसे जीत लेंगे? तो आप मान रहे हैं कि उनका परिवार, उनके रिश्तेदार उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो इस बार राह कठिन है उनकी। साहब वो ये है कि जब उनमें मैं वाली बात आ जाती है, कोई भी पार्टी सही या कोई भी नेता सही, उनके लिए सारे पद खुद अपने घर में चाहिए। इसीलिए उनसे मोमडन लोग भी खिलाफ हैं जो कि उन्हें छोड़ करके बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब बिलारी विधानसभा इस बार परिवर्तन देख पाएगी? हाँ सर, परिवर्तन होगा। और यहाँ पे जो है पनवेश्वरी लाल सैनी जी जो हैं बीजेपी से जो विधायक के तौर पे आए हैं वही जीतेंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल और पूछना है कि यहाँ पे योगी जी का ज़्यादा प्रभाव है या कैंडिडेट जो भी है यहाँ पे भाजपा के? सर पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी का है और मोदी जी का है अधिकतर, तो बाकी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छा काम करा है उन कैंडिडेटों का भी प्रभाव है। जब भाजपा से कोई भी कैंडिडेट हो तो आप उसको सपोर्ट करते? हाँ, भाजपा से अगर कोई भी कैंडिडेट होता हम उसी के लिए सपोर्ट करते हैं। देखा आपने, उमरा गोपालपुर में हमारे बीच जो युवा है, ग्रामीण हैं, उनकी राय है कि भाजपा सरकार अन्य सरकार से बढ़िया है और उनकी राय में वो पुनः भाजपा सरकार को ही चुनना चाहेंगे। उमरा गोपालपुर से तेजवान सिंह राघव की रिपोर्ट।